नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और इस वक्त मेरे हाथ में ये दो कागजात हैं। एक ये कि दिल्ली के एलजी की चिट्ठी है जो केंद्र बनाम केजरीवाल सरकार के बीच में एक नया तूफान खड़ा कर सकती है, और दूसरा नई शराब नीति का वो लेखा जोखा है जिसमें रिटेलर्स के हाथ जैकपॉट लगने की, जबकि दिल्ली सरकार के खजाने में सेंध का ब्यौरा है। मैं इस ब्यौरे को आगे रखूंगी, लेकिन पहले बात एलजी की चिट्ठी की। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना की एक लिखी हुई चिट्ठी भेजी गई है जिसमें कहा है, और इसका क्रक्स मैं आपको बताना चाहती हूं कि एलजी को भेजे जाने वाली फाइल्स पर आमतौर पर केजरीवाल दस्तखत नहीं करते हैं, यानी कि इन फाइलों पर मुख्यमंत्री के दस्तखत नहीं होते हैं। चिट्ठी के पहले पैराग्राफ में लिखा है, हाल के महीनों में ये बात सामने आई है कि कई प्रस्तावों को रूटीन तौर पर आपके ऑफिस से जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी ने मेरी मंजूरी या ओपिनियन के लिए भेजा है। इसमें अर्जेंसी का जिक्र किए बिना ये लिखा रहता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने इसे देख लिया है और प्रस्ताव को मंजूर भी कर दिया है। एलजी ने इस रूटीन प्रैक्टिस को मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर 2022 का उल्लंघन बताया है। सवाल पब्लिक का आज यह है कि अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए तिल का ताड़ बनाया जा रहा है या फिर दिल्ली सरकार की फाइलों पर केजरीवाल की मनमर्जियां चलती हैं, और क्या एलजी की इस चिट्ठी का दिल्ली गुजरात वाली पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना है? यही है आज पब्लिक का सवाल। दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना की चिट्ठी के बाद बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल को घेरने का एक नया मुद्दा मिल गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट करके कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न केवल खुद को मंत्रालय की जिम्मेदारियों से बचाकर रखते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री के तौर पर फाइलों पर दस्तखत भी नहीं करते ताकि भ्रष्टाचार और गबन के अवैध फैसलों को लेकर खुद को बचा सके। वाह, ये मनोज तिवारी का कहा है। एलजी सर की इस चिट्ठी से दूध का दूध और शराब का शराब होना शुरू हो गया है। यही बात तंज कसते हुए मनोज तिवारी जी ने कल अपने ट्वीट में पहले भी कही थी। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की रेड से पहले से ही घमासान है, और इस घमासान में केजरीवाल का मिशन गुजरात नया तड़का लगा रहा है। कल ही मनीष सिसोदिया ने गुजरात दौरे पर गए केजरीवाल ने दावा कर दिया कि गुजरात में उनकी सरकार आते ही बड़ा बदलाव शुरू हो जाएगा। सुनिए केजरीवाल का ये बयान। गुजरात में जब आते हैं तो यहाँ के नेताओं से बात करते हैं, बीजेपी वालों से। हमने कहा कुछ करते क्यों नहीं हो? कहते हैं जरूरत क्या है, क्यों करें, ऐसे ही वोट मिल रहे हैं, कहां जाएंगे लोग? बोले कांग्रेस को देंगे तो कांग्रेस वाले हमारे में आ जाएंगे। पहली बार इनकी नानी याद आ रही है, आम आदमी पार्टी आ गई है। आपको याद ही होगा कि कल मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। आप सांसद संजय सिंह ने आज ये नया दावा कर दिया। सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। जो काम अब तक तुमने अलग अलग राज्यों में सरकारों को तोड़फोड़ करने के लिए किया है, उसका जवाब दो। ये ऑपरेशन लोटस जो ऑपरेशन बोगस बन गया, इसका जवाब दो। क्यों मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव बना रहे थे सरकार तोड़ने के लिए? क्यों मनीष सिसोदिया पे दबाव बना रहे थे बीजेपी में शामिल होने के लिए? क्यों मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव बना रहे थे ईडी सीबीआई के जरिए कि दिल्ली की सरकार गिरा दी जाए? आप पूरे देश में यही करना चाहते हो, यही ड्रामे चलाना चाहते हो? हालांकि इन राजनीतिक बयानों के बीच दिल्ली में शराब नीति पर चल रही
सीबीआई जांच आम आदमी पार्टी की दुखती रग बन गई है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से एक एक्सक्लूसिव कैलकुलेशन हमारे सामने आई है। दिल्ली की पुरानी आबकारी नीति के हिसाब से रिटेलर को एक बोतल पर करीब 33 रुपए प्रॉफिट मिलता था, जो नई शराब नीति में बढ़कर 363 रुपए बन गए हैं। यानी कि हर बोतल पर रिटेलर को 330 रुपए पहले से ज्यादा कमाई होने लगी है, यानी कि 10 गुना ज्यादा। अब ये तो जैकपॉट है, ये तो लॉटरी है। पहले 33 रुपए, अब 330 रुपए का प्रॉफिट। सरकार की कमाई की बात करें तो पहले एक बोतल पर 106 रुपए वैट और 223 रुपए एक्साइज ड्यूटी सरकारी खजाने में आते थे। नई शराब नीति में सरकार की कमाई घटकर तकरीबन 4 या 6 रुपए रह गई है, लेकिन हर बोतल पर तकरीबन 320 रुपए का नुकसान नजर आ रहा है। फरवरी में दिल्ली में 2.5 करोड़ शराब की बोतलें बिकी थी, ऐसा कुछ हिसाब सामने आया है। इस औसत बिक्री को अगर हम मान लें तो रिटेलर की औसत कमाई हर महीने 80 करोड़ से बढ़कर 880 करोड़ से ज्यादा हो गई है। यानी हर महीने में एक रिटेलर 808 करोड़ ज्यादा कमाने लग गया है, ऐसा एक कैलकुलेशन बताती है। अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर भी बताना चाहती हूं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। यह केस दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई की एफआईआर के बाद दर्ज किया गया है। ईडी ने एफआईआर में सिसोदिया के अलावा सरकारी अधिकारियों समेत 14 लोगों के नाम भी लिखे हैं। भवतोष सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भवतोष सिंह, इसकी उम्मीद काफी देरों से थी कि ईडी की भी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कोई ना कोई तहकीकात होगी। अब जो ये केस रजिस्टर हुआ है, क्या अब एक फिर सिलसिला शुरू होगा जब समन्स भेजे जाएंगे और तमाम लोग जिनका नाम एफआईआर में है उन्हें बुलाकर क्वेश्चनिंग होगी? नाविका जी, आप एकदम सही कह रही हैं। इस रविवार को हमने खबर ब्रेक की थी कि सीबीआई से सारे डॉक्यूमेंट्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मंगाए थे और इन डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करने के बाद अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया है। और इस केस में वो सारे आरोपियों के नाम है जिसमें जो सीबीआई के एफआईआर में थे उसमें मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है। वो भी लोग हैं जो कि दिल्ली सरकार में उस समय आबकारी विभाग में थे, उनका भी नाम है। और कई सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो कि शराब की नीति से उनको डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये है कि इस पूरे मामले में कई सारा ऐसा पैसा भी था जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू विदेश में गया था। ये एक सीबीआई की ऐसी फाइंडिंग थी जो कि सीबीआई अपने से प्रूव नहीं कर सकती थी। इस फाइंडिंग को सीबीआई ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ शेयर किया था। उस फाइंडिंग और उन डॉक्यूमेंट्स को का कॉग्निजेंस लेके अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये डिसाइड किया है कि वो एक मनी लॉन्ड्रिंग का प्रूफ जारी करेगा। लेकिन जिस ढंग से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं सेंटर के ऊपर, तो आप ये सोच सकते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर फिर से एलिगेशंस आने वाले दिनों पे लगेंगे। भवतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सवाल पब्लिक का यही उठ रहा है, एलजी के पास भेजी जाने वाली फाइल्स पर केजरीवाल ने दस्तखत करना क्यों बंद कर दिया? सवाल नंबर 2, क्या फाइल्स को लेकर एलजी की चिट्ठी उन पर दबाव बनाने की एक रणनीति है? और सवाल नंबर 3, नई शराब नीति में जानबूझकर रिटेलर्स को फायदा पहुंचाने के आरोपों का सच आखिर है क्या? यही है सवाल पब्लिक का। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता है बीजेपी के, आतिशी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार, सुहेल सेठ मार्केटिंग गुरु, तमाम लोग हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। और मैं पहला सवाल आतिशी जी आपसे पूछना चाहूंगी। आतिशी जी, आज एलजी का एक पत्र सामने आया है कि कुछ फाइलें इस तरह से पेश होती हैं जिनमें चीफ मिनिस्टर के दस्तखत नहीं होते। लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये दस्तखत इसलिए गायब रहते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है और एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं
ताकि अगर कोई मंत्री फंसे या कोई डिपार्टमेंट के लोग फंसे तो चीफ मिनिस्टर तक आग की ताप आए ना। ये बीजेपी का कहना है, इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए नाविका जी, अब भारतीय जनता पार्टी की ये समस्या है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखना है, किसी ना किसी तरीके से जारी रखना है, चाहे पीडब्ल्यूडी का मामला हो, चाहे क्लासरूम का मामला हो, एक्साइज पॉलिसी का मामला हो, मोहल्ला क्लिनिक का मामला हो। और अब यहाँ तक भी बात आ गई है कि भाई फाइल जॉइंट सेक्रेटरी क्यों साइन कर रहा है। कल को ये सवाल पूछेंगे कि फाइल आपने रेनॉल्ड्स के पेन से क्यों साइन कर दी, आपने इंक पेन से क्यों नहीं साइन करी, क्यों अरविंद केजरीवाल रेनॉल्ड्स के पेन से अपनी फाइल साइन करते हैं। देखिए नाविका जी, ये बिल्कुल नॉन इशू है। ये इसलिए नॉन इशू है क्योंकि अक्सर, और ये आप पुरानी सरकारों की भी फाइलें उठा के देख सकते हैं, अक्सर मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो अलग अलग उनके साथ ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं, वो फाइलें डिस्कस करके ऐसे ही साइन कर देते हैं। इसलिए देखिए, मुद्दा यहाँ पे फाइल, एक्साइज पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, मुद्दा केजरीवाल है। और भारतीय जनता पार्टी को जो अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर लग रहा है, वो मेन मुद्दा है। अब अरविंद केजरीवाल से अगर डर लग रहा है तो कभी कोशिश करते हैं मोहल्ला क्लिनिक पे हमला कर दें, कभी कोशिश करते हैं कि क्लासरूम पर हमला कर दें, कभी एक्साइज पॉलिसी पे हमला कर दें, कभी डीटीसी बस पे हमला कर दें। जैसा मैंने कहा, क्या पता कुछ दिन में भारतीय जनता पार्टी अपनी किसी एजेंसी से ये खत लिखवा के भेज देगी कि अरविंद केजरीवाल रेनॉल्ड्स का पेन क्यों इस्तेमाल करते हैं। आतिशी जी, जरूर कोई घोटाला होगा, वरना इतने सालों से इतनी पेन की कंपनियां आ गई, लेकिन रेनॉल्ड्स पेन ही क्यों। आतिशी जी, आपके 60 सेकंड समाप्त हुए। मैं शहजाद पूनावाला से पूछूंगी। शहजाद पूनावाला जी, सवाल यही है कि क्या इस वक्त राजनीतिक तौर पर घेरा जा रहा है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, और सारा विपक्ष यही कहता है हर बार कि बीजेपी एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है उनके खिलाफ, क्योंकि ये प्योर राजनीति है। इस पर आपका क्या जवाब? आंसर इज नो। अब मैं अपने मेन सवालों पे जवाब दूंगा। 2.5% से 12% क्यों की कमीशन, 30 करोड़ की एमडी क्यों दे दी, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को क्यों आपने ठेका दिया जिसके खिलाफ शो कॉज नोटिस अक्टूबर 2021 का था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ठेका कैसे दे दिया जो कि वायलेशन था। 50 रुपये प्रति क्रेट का डिस्काउंट कैसे दिया मनीष सिसोदिया ने जब उसको ये परमिशन नहीं थी। सेल बढ़ी परंतु सरकार की रेवेन्यू कैसे घटी। होलसेल गवर्नमेंट के हाथ में रखना था, ये कमेटी की रिपोर्ट थी, उसको वायलेट करके आपने क्यों दिया। 10% इंक्रीज इन फीस करना था हर साल, उसको क्यों नहीं किया, इस रिपोर्ट में लिखा गया था। 2 से अधिक ठेके देने की कैपेसिटी मनीष सिसोदिया की नहीं थी, उन्होंने फिर भी कैसे दी, मस्जिद मंदिर के पास खोल दी। पॉलिसी ठीक थी तो क्यों वापस की, और पॉलिसी ठीक नहीं थी तो ये बताइए भ्रष्टाचार किसने किया। ब्रिंडको नाम की जैसी कंपनी है, उसको पंजाब और दिल्ली दोनों में L1 कैसे मिल गया, किस प्रकार से आपने 30 करोड़ के EMD को वापस कर दिया। मैंने 144 करोड़ का इसलिए नहीं किया क्योंकि उस पर झूठ बोलकर निकल जाएगी, मुझे स्पेसिफिक चाहिए। ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन लूटस है और ऑपरेशन डाइवर्टस है। आप बहुत वरिष्ठ है पत्रकार, आप इनसे डाइवर्ट नहीं होंगी। सवाल जो मैंने उठाया है इसके ऊपर मुझे जवाब चाहिए। मैंने 2 रिपोर्ट और 2 शोकॉज नोटिस दिखाए है, सिद्धांशु जी ने आज अधिकृत रूप से दिखाया है। उस शोकॉज नोटिस के ऊपर क्या कार्रवाई एक्साइज डिपार्टमेंट ने की, मुझे सिर्फ इसका जवाब देना है। केजरीवाल इज नॉट रेलेवेंट टू अस, केजरीवाल नोटा से लड़ाई लड़ता रहे। आज का सवाल शराब नीति में भ्रष्टाचार, मैं दिल्ली के जनता की ओर से पूछ रहा हूं। चलिए, सवाल आपके जवाब लेंगे, लेकिन पहले बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। और मैं सबसे पहले सुहेल सेठ जी आपसे पूछना चाहती हूं। सुहेल सेठ जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह देखते हैं? क्योंकि आम जनता ये 144 करोड़, ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये एक्साइज पॉलिसी, ये प्रॉफिट मार्जिन, इन सब सारे आर्ग्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर ना रह जाए, तो बेसिक मुद्दा ये हो रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल पॉपुलर हो रहे हैं जैसा आम आदमी पार्टी का कहना है, क्योंकि वो गुजरात जा रहे हैं, पंजाब की सरकार बना चुके हैं, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, या आपके मन में कहीं कोई शक शुबा है कि 33 रुपए से प्रॉफिट मार्जिन 330 रुपए कैसे हो जाता है? क्योंकि ये तो किसी लॉटरी में भी नहीं बताया गया कि ये किस तरह से बनाने हैं, और ये हम एजेंसी में जो कैलकुलेशंस चल रही हैं उसके सूत्रों के हवाले से कह रहे हैं। आपके हिसाब से मुद्दा है क्या? दोनों ही मुद्दे हैं, जैसे आपने कहा। नंबर 1,
इसमें कोई डाउट नहीं है कि केजरीवाल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अगर नहीं बढ़ रही होती तो पंजाब में वो सरकार नहीं बना पाते। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का हूं नहीं, तो मैं आपको जो कॉमन मैन की परसेप्शन है वो बोल रहा हूँ। केजरीवाल की पॉपुलैरिटी है, आप काफी लोगों से पूछें अपने भी ट्राइब में, और बोलेंगे कि जो मोहल्ला क्लिनिक्स है, जो इनका एजुकेशन मॉडल है, इट हैज वर्कड। नाउ जो करप्शन की बात है वो अलग है, और मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि जो आपने एक फिगर यूज किया कि एक रिटेलर 800 करोड़ बना रहा है, वो फिगर गलत है। 800 करोड़ तो कंपनियां भी नहीं बनाती इन टर्म्स ऑफ आइदर रेवेन्यू और प्रॉफिट। तो हाँ, करप्शन अगर है, एजेंसीज ने इसकी जांच करनी है और करी है। तो मैं समझता हूं इन दोनों मुद्दों को आप मिक्स मत करिए, जैसे शहजाद ने भी किया। मुद्दा एक ही है कि इज देयर करप्शन इन द लिकर एरिया इन दिल्ली, उसका जवाब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज देंगी, और जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तब होगा। पर जो केजरीवाल की पॉपुलैरिटी है, और ये कहना कि केजरीवाल की पॉपुलैरिटी की वजह से ये करप्शन का मामला उठा है, ये एजेंसीज पे भी अनफेयर है, और जो ऑर्गेनाइजेशंस ये सब इंप्लीमेंट करती हैं उन पे भी अनफेयर है। तो मेरे ख्याल में दो मुद्दे हैं, एक केजरीवाल का मुद्दा विच इज पॉलिटिकल, और एक करप्शन का मुद्दा विच इज नॉन पॉलिटिकल। जो करप्शन का मुद्दा है वो करप्शन के दायरे से देखना चाहिए, और इसमें खास, जैसे शहजाद ने भी कहा और मैंने भी पेपर्स पढ़े हैं, इट इज नॉट ऑल हंकी डोरी। पर एक बात मैं नाविका जी आपको कहूंगा, हमारे देश में ये चला आ रहा है, जयललिता जी के टाइम में भी होता था, स्टेट्स पे जो लिकर के ऊपर कंट्रोल है और स्टेट मार्केटिंग और स्टेट वेंड्स जो कंट्रोल करते हैं, उसमें हर वक्त कोई ना कोई गोची, कोई ना कोई रैकेट होता ही है। मैं तो ट्वीट भी कर चुका हूँ, हरियाणा में अभी हमारे गुड़गांव में वहां पे लिकर वेंड्स ज्यादा हैं और ट्रैफिक लाइट्स कम हैं। तो ये भी एक अभी दौर हम लोग देखने को मिल रहा है कि ट्रैफिक लाइट्स चल नहीं रही, स्कूल्स है नहीं। और एक मैंने पहले भी कहा था, कोविड के टाइम पे स्कूल्स बंद थे पर बार्स खुले हुए थे। तो ये अब हमारे देश की खूबियत है, अब क्या किया जाए। पर आप सही कह रहे हैं कि दो अलग मुद्दे हैं, दो अलग मुद्दे हैं। और तहसीन पूनावाला, मैं आपके पास आना चाहती हूं। मैं पूछना चाहती हूं कि पहले जो भी पॉलिसी थी और अब जो भी पॉलिसी बनाई गई थी और फिर रद्द कर दी गई, इसमें एक मेजर मुद्दा है कि टर्नओवर क्या था पहले और क्या हो गया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि रूल्स रिलैक्स किए गए, अब रूल्स रिलैक्स में एज लिमिट घटाई गई। मैं इस पे मॉरल आर्ग्यूमेंट नहीं ले रही हूं कि 25 से 21 क्यों किया, बच्चों को खरा, मैं ना मॉरल आर्ग्यूमेंट ले रही हूं ना पॉलिटिकल, मैं सिर्फ टर्नओवर की बात कर रही हूं कि अगर 25 से 21 कर दिया गया एज लिमिट, अगर टाइम जो बिक्री करने का है वो बढ़ा दिया गया, और तीसरी बात, अगर इतना प्रॉफिट मार्जिन दे दिया गया जो हमने कई एडवर्टाइजमेंट्स में देखा, एक बोतल के साथ एक फ्री ले जाओ, तो ये जब कर दिया गया तो टर्नओवर और बिक्री तो बढ़ी होगी। अब इसके अलावा अगर एक्साइज घटाया गया, टर्नओवर बढ़ा दिया गया, तो क्या आप मान सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो सरकारी खजाने को कुछ ना कुछ लॉस जरूर हुआ है? नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई कह रहा है 900 करोड़, कोई कह रहा है 1000 करोड़, कोई कह रहा है 500 करोड़, नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉस सरकारी खजाने को हुआ, ये आप मानते हैं, हां या ना? नमस्कार नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। देश की आवाम ने और आपके दर्शकों ने दीवार पिक्चर देखी होगी, ठीक उसी तरह यहाँ पर दोनों के बीच में, लूटस और लोटस के बीच में फिल्मी तरीके से मैच फिक्सिंग हो रहा है। आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर केजरीवाल जी बिल्कुल दीवार पिक्चर के अंदर कह रहे, पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने गुजरात में अवैध तरीके से शराब बेची, पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किया। तो यहाँ पे भाजपा कह रही है और एलजी कह रहे, भाई तुम साइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, भाई तुम साइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वहां पे केजरीवाल जी कह रहे मेरे पास स्कूल है, अस्पताल है, बिल्कुल फेक है लेकिन कह रहे। तो यहाँ पर भाजपा कह रही है मेरे पास एलजी है। अरे भाई, मैच फिक्सिंग बंद करो और एक प्रश्न का जवाब देश की जनता को, आवाम को दो। सबसे पहली बात, भाजपा अगर कहती है कि केजरीवाल जी झूठ कह रहे तो उन पर डेफेमेशन का मुकदमा, सिसोदिया जी झूठ कह रहे तो डेफेमेशन का केस क्यों नहीं किया, क्या किसी ने उनको ऑफर नहीं किया? और सिसोदिया जी अगर सच कह रहे कि उनको इस तरह के ऑफर आए तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस है तो 420 120 बी के तहत
उन्होंने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराया? यही मैं कह रहा हूं, किया किसी ने कुछ नहीं, दिल्ली को दोनों ने मिलकर बर्बाद किया है। एक स्कूल दिखाने को नहीं है, एक अस्पताल दिखाने को नहीं है, यहां पर देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। 800 करोड़ के आंकड़े लगा रहे हैं, यहां पर कुछ और आंकड़े लगा रहे, मैच फिक्सिंग कर रहे। सिंपल सवाल यह है, जो पॉलिसी है उस पॉलिसी से डाइवर्ट क्यों है, और अगर पॉलिसी से डाइवर्ट होकर पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई तो क्या एलजी के सिग्नेचर के बगैर इंप्लीमेंट हुई या एलजी ने उस वक्त साइन किया था? तो सिंपल सवालों के जवाब दीजिए। 800 करोड़ 900 करोड़ इन चीजों को आप बाजू में रखिए। ओके आशुतोष जी, क्या ये फिक्स्ड मैच है? सिंपल सीधा सटीक सवाल। इसका जवाब तो तहसीन पूनावाला ने दे दिया, मैं सवाल का जवाब क्यों दूं? दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अगर क्या एक सरकार को पॉलिसी चेंज करने का अधिकार है, अधिकार नहीं। माफ कीजिएगा, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। मैं आशुतोष जी बाद में आपके पास आऊंगी, पर डिबेट खोल रही हूं इस वक्त और सवालों के जवाब कई हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, लोटस और लूटस के बीच में कोई फिक्स्ड मैच है क्या? जिन्होंने इनकी पृष्ठभूमि फिक्सर की हो वो फिक्सिंग के बारे में ही सोच सकते। पहले सबसे फिक्सिंग इन्होंने आपसे करके निकाह फरमाया था 2013 में, तो ये फिक्सर को याद नहीं है। परंतु छोड़िए उनकी फिक्सिंग वाली पार्टी को। मैं आज देखिए, आज मैं सिर्फ 10 सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ, उसमें से एक सवाल का प्रूफ आपके सामने रखा हूँ, इसको भी आपके चैनल पे ब्रेक करना। इंडो स्पिरिट्स नाम की जो कंपनी थी उसने खाओगली नाम की ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिलवाया। उनके खिलाफ इन्हीं की सरकार ने शो कॉज जारी किया 2021 में। आदरणीय सुधांशु जी ने इसको बताया है। इस पर इनके एक्साइज डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की 10 महीने में, मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए। मुझे इधर उधर की बात नहीं चाहिए, बाकी सारे आरोप मैं मान लेता हूं मेरे पे, मुझे इसका जवाब दो। उसके बाद मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन उठाऊंगा, वरना ये जो है ये डिबेट डाइवर्ट कर देंगे 2024 इधर उधर। मुझे इसका जवाब दीजिए। आतिशी जी, इंडो स्पिरिट्स का सवाल शहजाद पूनावाला ने पूछा और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो ये भी देख रही हैं कि 4 ऐसी शेल कंपनियां हैं और ये मुद्दा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो एफआईआर है इसमें भी लिखा हुआ है कि कुछ शेल कंपनीज थी, कुछ फ्रंट कंपनीज थी और ये 4 कंपनियों ने एक कार्टेल बनाया। और कार्टेल बनाया यानी कि कोई एक की अर्नेस्ट मनी दे रहा है, कोई दूसरे की अर्नेस्ट मनी दे रहा है, यानी कि ये फ्रंट कंपनीज थी। क्या ये सही है और क्या इस पर ऑब्जेक्शंस थी फाइल पर जिसे नजरअंदाज किया गया? ये 2 सवाल हैं जिन्हें आप जरूर जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी मैं आपकी सुन रही थी, आपने कहा सीबीआई ने सूत्रों के हवाले से हमें कैलकुलेशन दिया है जिसके हिसाब से लिकर वेंडर्स को इतना ज्यादा पैसा मिल रहा था। तो एक तो सबसे पहले मैं ये इस बात पे जरूर कहूंगी कि ये पहली बार मैं इस देश के इतिहास में देख रही हूं कि सीबीआई जैसी एजेंसी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसीज मीडिया में सोर्सेज के खिलाफ के हवाले से खबरें प्लांट कर रहे हैं। अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना है, ईडी को इन्वेस्टिगेशन करना है तो इन्वेस्टिगेशन करें। वो टाइम्स नाउ नवभारत को सोर्सेस के आधार से कैलकुलेशन क्यों दे रहे हैं? वो एफआईआर में डाले, वो अपनी चार्ज। चलिए आतिशी जी, मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। हम तमाम खबरों में पत्रकार का काम होता है सोर्सेज और सूत्रों के द्वारा। अभी तक हम आपकी तरफ से भी सूत्रों के द्वारा ये चला रहे थे कि एक ऑडियो टेप की रिकॉर्डिंग है, एक ऑडियो टेप की रिकॉर्डिंग है जिसमें सिसोदिया साहब को बीजेपी ने फोन किया था। लेकिन और मैंने सीबीआई का नाम नहीं लिया, मैंने ईडी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ जांच एजेंसियों के वर्किंग पेपर्स और ये नोट्स मेरे सामने हैं। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है पत्रकार होने के बाद। पर चलिए, अगर आप कह रही हैं कि ये एफआईआर में दर्ज नहीं है, इसका जवाब नहीं देंगी तो ठीक है। शो कॉज नोटिस जो शहजाद पूनावाला ने दिखाया है इस पर जवाब दें। नाविका कृपया करके एक सेकंड, ये डिबेट को हाईजैक करेंगी, इनका ये सारी जगह यही चल रहा है। मुझे एक बात कह देने दीजिए, 20 सेकंड। एक मिनट, सीबीआई नहीं कहा, मान लीजिए आपने ईडी नहीं कहा,
एक मिनट इनको चुप करवाइए नाविका जी, चुप नहीं, क्यों? ये आपका अधिकार है क्या चैनल पे? ये क्यों आपको कह रही है किसको चुप कराना है? Is she the editor of this channel? I will also answer as per BJP. She is not the editor of this channel. मैं आपको अलाउ करूंगी अपना सवाल। पर वो आपको कैसे डायरेक्ट कर रही है? वो आपको क्यों डायरेक्ट कर रही है? आप चौथा स्तंभ है, आप क्यों उनका डायरेक्शन ले रही है? वो she the owner of the channel? मैं अभी सवाल पूछा अपना नाविका जी, जब मुझे किसी की मदद चाहिए होगी तो मैं मांग लूंगी। नहीं, उनको किसी का घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए कि हम किसी चैनल को ऑन करते हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक मिनट आप रुक जाइए, पहले वो अपनी बात खत्म कर ले। क्यों उन्होंने अभी की इतनी लंबी बात? वो कहीं और जा रही है। मेरा स्पेसिफिक सवाल है, मेरा एक से नाविका, आम आदमी पार्टी की सरकार को बताना चाहिए शो कॉज जारी हुआ उनकी सरकार के द्वारा, उस पर क्या कार्रवाई हुई इंडो स्पिरिट्स की खाओ पर? इसका जवाब दीजिए आप। ऐसे डिबेट नहीं होती। आप जब मेरी बारी चल रही है तो शहजाद क्यों? इनकी बारी चलती रहेगी। एडवर्टाइजमेंट स्लॉट है क्या? एक मिनट, एडवर्टाइजमेंट स्लॉट है। शहजाद पूनावाला, मेरी गलती नहीं है, देश की जनता देख रही है, आपके दर्शक देख रहे हैं क्या कर रही है वो। देश की जनता देख रही है। ये घमंड की मैं ऐड देती हूँ, इससे मैं कंट्रोल करूंगी नैरेटिव, ये नहीं चलता। मैं आपको ये बोल रहा हूँ। शहजाद पूनावाला, जब आप ये स्टेटमेंट करते हैं, आप हम पर सवालिया निशान उठाते हैं। मैं आप पे तो उठा उनको उठा रहा हूँ। मैं आपको इसकी आप बौखलाई मत, मेरे शो कॉज का जवाब दीजिए। लेकिन एक डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन आई एम इन माई डिसिप्लिन। नाविका जी, आप उनसे पूछिए। शहजाद पूनावाला, प्लीज प्लीज आप उनसे पूछिए। आप अब एक ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन आई एम एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन एंड therefore on behalf of the BJP I'm asking her a courteous and specific polite to you. Let's keep it polite. It's polite only. She should not guide you. One minute. आतिशी जी, मैंने कहा ना ईडी का सीबीआई का जवाब लिया, उस पर आपको कुछ कहना है तो मैं आपको 30 सेकंड का समय देती हूं, उसके बाद आप शहजाद पूनावाला के सवाल का जवाब, स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब। जी बोलिए आप। देखिए, जैसा मैंने कहा नाविका जी, हो सकता है आपने सीबीआई और ईडी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन आपने कहा जांच एजेंसियों के हवाले से हमें ये खबर मिली है। अगर जांच एजेंसियों को खबरें सूत्रों के हवाले से प्लांट करनी पड़ रही हैं, ये इस मामले को साफ कर देता है कि ये मामला भ्रष्टाचार का नहीं है, चलिए, ये मामला इन्वेस्टिगेशन का नहीं है, ये मामला किसी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का नहीं है, ये 100% चलिए, आपने आज जांच एजेंसियों के बारे में ये कहा है, लेकिन आप अपनी पुरानी पृष्ठभूमि देख लीजिए, आपने किसके बारे में क्या क्या कहा है बिना एविडेंस के, और फिर माफी मांगी है आतिशी जी, वो भी देख लीजिएगा। पर ये इस वक्त की डिबेट नहीं है, डिबेट इस वक्त स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक डिबेट के लिए आज शहजाद पूनावाला जी ने एक सवाल उठाया है, इंडो स्पिरिट। 10 सेकंड में फ्रेम कर दूं, फिर से 10 सेकंड नहीं लूंगा, इतना समय भी नहीं लूंगा। चलिए आतिशी जी, अब शहजाद सवाल पूछेंगे, आप जवाब दें। जी, मेरा समय है नाविका। 1 मिनट, बिल्कुल आप बोलिए। वो अभी भी बोल रही है, देखिए ये इसी एटीट्यूड को मैं कंडेम कर रहा था, आपको नहीं कर रहा था। शी इज द प्रॉब्लम, नॉट यू मैम, यू आर ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, उसको मैं कंडेम कर रहा था। जी, अब सवाल, अच्छा आपको उसका जवाब नहीं देना, मैंने कह दिया मत दीजिए। अब देखिए, ये देख रहे हैं आप, यू सी हाउ दे बुली चैनल्स, you see how they try to bully channels, you will not get bullied, she is trying to bully। आतिशी जी, मैं बहुत संयम से और बहुत पोलाइटली आपसे पूछ रही हूँ कि एक सवाल इंडो स्पिरिट्स पर पूछा गया है, शो कॉज नोटिस, सवाल सुन लीजिए और इसका जवाब। आतिशी जी, मैं आपको देखिए एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, ये आपकी सरकार का नोटिस आपके एक्साइज डिपार्टमेंट ने जारी किया इंडो स्पिरिट्स को कि खाओ गली को ब्लैकलिस्टेड कंपनी को नहीं आने देना चाहिए। ये 25/10/2021 का है, मैं नाविका जी के पटल पर रख रहा हूँ। नाविका जी, इस पर क्या कार्रवाई इनकी सरकार ने की आज तक, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, इसका स्पेसिफिक जवाब ये जवाब देंगे, उसके बाद एक दूसरा स्पेसिफिक सवाल है। चलिए, रिपोर्ट क्या इसका जवाब दे दीजिए, इंडो स्पिरिट्स पर जो शो कॉज है। देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है, हमारी ही सरकार ने शो कॉज नोटिस इशू किया, तो कार्रवाई, इससे ज्यादा आपको हमारी ईमानदारी का क्या प्रमाण चाहिए? हम सबसे पहले इन सब एजेंसियों से जो लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करते हैं, इन सब कंपनियों से स्वोर्न एफिडेविट लेते हैं कि क्या आप अपना क्लियर डिक्लेरेशन करिए कि आप किसी की फ्रंट कंपनी तो नहीं है, आप किसी की शेल कंपनी तो नहीं है। शहजाद पूनावाला जी, हम सीबीआई नहीं है,
लेकिन जब हमें पता चलता है तो हमारी ही सरकार शो कॉज नोटिस देती है, हमारी ही सरकार इन एजेंसियों को कहते हैं, इन कंपनियों को कहती है कि भाई आप अपने कागजात सामने चलिए रखिए। एक सप्लीमेंट्री सवाल और आ रहा है नाविका, अब इन्होंने एक तो ने जो एक्सप्लेन किया उस पर सवाल स्टॉप व्हेन शी इज आस्क्ड टू स्टॉप। मैंने पूरा सुना। प्लीज आस्क हर टू स्टॉप। अच्छा नाविका जी, प्लीज आस्क हर टू स्टॉप। एक मिनट उनका भी एक सवाल है। सप्लीमेंट्री है ना, पर मेरा हो जाने दीजिए, फिर मैं देता हूँ ना जवाब। मेरा चांस है नाविका जी, आप पता है फेयरली। सप्लीमेंट्री सवाल के बाद आप अपना सवाल पूछिएगा। जी देखिए नाविका, देखिए वो मेरे समय पे नहीं रुकती है। मैं इसी एटीट्यूड जो हर चैनल पे ये लोग करते हैं उसको एक्सपोज कर रहा हूँ। आपको नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा। नाविका, उन्होंने माना कि ये शो कॉज जेन्युइन है। अब शो कॉज टाइम्स नाउ मेरी आवाज जनता तक पहुंचनी चाहिए, उनका फेडर ऑफ होगा तो नहीं पहुंचेगी। आतिशी जी अब दूसरा सवाल वो नहीं बोलने देगी कि जनता, दिल्ली की जनता तक ये फैक्ट नहीं पहुंच पाते। चलिए आप पूछिए सवाल। अगर ये शो कॉज जेन्युइन है जो इन्होंने माना है, नहीं देखिए, आपका पीसीआर क्यों नहीं कर रहा है मेरी बात को ऑन एयर? नहीं, मुझे आ जाने दीजिए। मुझे वो क्यों उसका फेडर ऑफ है? मुझे आप बोल देने दीजिए ना। व्हाई शी पुलिंग माय टाइम? व्हाई शी एंक्रोचिंग ऑन माय टाइम? यू आर गिविंग मी टाइम। आपकी आवाज जा रही है, आप सवाल। मैं कृपया टाइम्स नाउ आप प्लीज देख लीजिए कि मेरी आवाज जाए, मेरा समय है। नाविका जी ने भी ऑर्डर किया है जी। देखिए अभी भी उनकी आवाज आ रही है, अगर मुझे आ रही है तो जनता को भी आ रही है। आप अगर ऐसे करेंगे टाइम्स नाउ, आपको देखना है कि हमारी आवाज एक एक करके बात जाए। सवाल पूछिए। मैं आपसे निष्पक्ष, मेरा सवाल का समय है, प्लीज आप अपने चैनल नहीं, आप बोलिए। देखिए शो कॉज जेन्युइन है, इन्होंने माना है। अगर शो कॉज का वायलेशन दिख रहा है फिर भी इन्होंने एक्शन नहीं किया इनके एक्साइज डिपार्टमेंट में, मतलब शी सेइंग कि शो कॉज जारी होने के बावजूद भी मनीष सिसोदिया ने नहीं किया एक्शन, इसका मतलब इसमें क्विड प्रो को क्या था बताइए। एक मिनट आतिशी जी व्हाई शी बिहेविंग लाइक दिस? एक मिनट नाविका जी, दिस इज नॉट राइट। एक मिनट। Why are you shouting at me? She is the one violating. You're not allowing but me to speak. She is not stopping when it's my time. You should tell her. Now let me rephrase my question again. Let me rephrase my question again. Now the entire country is seeing what's happening. हाँ, शहजाद आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं, अगर आप पूछा बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगी? नाविका, you saw कि उसने रुका नहीं जब मैं बात कर रहा था। आतिशी जी आपसे दूसरा सवाल जो पूछा गया, पहले उसका जवाब दे दीजिए, फिर आपको जो पूछना आप पूछिए शांति से। क्यों? इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। अब मैं शहजाद पूनावाला से सवाल पूछूंगी, शहजाद पूनावाला जवाब देंगे, उसके बाद मैं इनके किसी सवाल का जवाब दूंगी। ऑलराइट, अब आप सवाल पूछिए। ये रूलिंग पार्टी से हैं तो ये सारे सवाल ये नहीं, आप पूछिए सवाल। शहजाद पूनावाला जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो क्या उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का मिसयूज करती है, कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी को राज्य सरकारों के खिलाफ झूठे केसेस के लिए इस्तेमाल करती है? आपका सवाल सुन लिया, इसका जवाब दे दीजिए और सप्लीमेंट्री का जवाब मैं लेती हूँ। चलिए इसका जवाब दीजिए। एजेंसियों का होता है जी, जवाब दीजिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जब केस पैरेट कहा था तब प्रधानमंत्री ने कहा था। अभी 8 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ऐसी बात नहीं कह रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंटली काम करती है। मेरा सवाल है, शोकॉज अगर जेन्युइन था और जारी हुआ था, आपके मनीष सिसोदिया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने इसको बंद क्यों नहीं किया? क्या ठेका चालू रखने के लिए कितना पैसा लिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे कहा था कि नहीं कहा? उन्होंने कहा ना, उन्होंने जवाब दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केज पैरेट कहा था तब ये बयान दिया था नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने जवाब दिया। हाँ, अब आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। जब से शो कॉज नोटिस के बाद एक्शन क्यों नहीं हुआ? जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तब से जांच एजेंसियां इंडिपेंडेंट हो गई। कोर्ट ने कुछ कहा है? पर कोर्ट के हाथ में होती थी। कोर्ट की कोई ऑब्जर्वेशन अगर आएगी तो जवाब मैंने इस देश के टीवी डिबेट्स में कभी नहीं सुना कि जब कांग्रेस सुहेल सेठ जी मेरा जवाब नहीं आया। नहीं, जवाब वो नहीं दे रहे तो मैं जबरदस्ती मैं आपसे नहीं करवा रहा हूँ, मैं से बता रहा हूँ। जनता देख रही है, दोनों को अपने अपने सवालों और जवाबों का अपनी तैयारी और हिसाब किताब रखना है। सुहेल सेठ जी, आपने दोनों तरफ की बहस और पॉइंट्स और मुद्दे सुने, आपको क्या लग रहा है, क्या इस स्तर की राजनीति में कोई असली मुद्दे की बात कर रहा है और ये फॉल्ट लाइंस कहां पर है? ये फॉल्ट लाइंस अब हो गई हैं क्योंकि कोई भी मुद्दा सीरियसली या तो डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं कोई समझता। नंबर 2,
मुद्दे की जो रिसर्च करनी चाहिए वो रिसर्च होती है नहीं। अब यहाँ जो आज शाम का मुद्दा है जो आपने प्रस्तुत किया, वो मुद्दा सिंपल है कि इज देयर करप्शन इन द लिकर अलॉटमेंट इन दिल्ली। जहां तक मेरे को समझ में आया, आतिश जी ने भी सही कहा कि भाई एजेंसीज का भी मिसयूज हो रहा है। सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं कह रहा है, काफी पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती जा रही हैं कि भाई आप एजेंसीज आर बीइंग मिसयूज्ड। मेरा एक ही सवाल है, आई एम हैप्पी इफ द एजेंसीज आर बीइंग मिसयूज्ड if corruption is caught, but that corruption cannot only be the corruption of everyone but not the Bharatiya Janata Party or everyone but not the Congress. तो मेरे को एजेंसीज के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, और ये कहना कि एजेंसीज कोई यूज कर रहे हैं टू स्टॉप करप्शन, ऑफ कोर्स यूज करे। मोदी मस्ट स्टॉप करप्शन, क्योंकि ये करप्शन आपको और मेरे हम दोनों जो टैक्स पेयर्स हैं हमको इंपैक्ट करती है। जो दूसरा मुद्दा है कि ये जो एजेंसीज जब इन्वेस्टिगेशन करती हैं, डज इट लीड टू कन्विक्शन, और कन्विक्शन रेट क्या है? नंबर 2, नंबर 3, जो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी है उसका मुद्दा हर वक्त रहेगा नाविका जी, और रहना चाहिए, ये डेमोक्रेसी है। और जो शहजाद ने भी कहा कि अगर किसी के पास शो कॉज नोटिस है तो उस शो कॉज नोटिस को आप आंसर करिए। अब होता क्या हमारी राजनीति में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा कोई नहीं करेगा, वो मोदी को गाली देंगे या बीजेपी किसी और को गाली देगी। आप ये एड्रेस करिए, आपने डिबेट को सही मोड़ पर लाया है। और आतिशी जी, मैं आपसे दोबारा बहुत पोलाइटली पूछूंगी, मैं आ रही हूं तहसीन जी, आतिशी जी दोबारा आपसे पूछूंगी कि एक शो कॉज नोटिस का एक जेन्युइन मुद्दा है, बाकी सिसोदिया जी ने जो कहा कि बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये राजनीतिक बातें हैं, ये भी रिपोर्ट हो रही है, ये भी मुद्दा है डिबेट का। लेकिन एक स्पेसिफिक सवाल है, आप बीजेपी के लिए मत जवाब दीजिए, आप जनता के लिए दीजिए, क्योंकि ये जवाब जनता को भी पूछना है और वो हमारे माध्यम से आपसे पूछते हैं। तो ये शो कॉज नोटिस है, इस पे आपका क्या जवाब है? और मैं शहजाद पूनावाला से दूसरा सवाल भी पूछूंगी कि ऐसा कैसा होता है इस देश में कि बाकी सारी विपक्षी पार्टियों में घोटाले हो रहे हैं लेकिन बीजेपी में कभी कुछ नहीं होता, किसी सरकार में। ये सवाल का जवाब शहजाद पूनावाला को भी देना पड़ेगा, पर पहले आप आतिशी जी। मैं तो कह रही हूँ नाविका जी, मैंने अभी इस सवाल का जवाब दिया, मैंने बिल्कुल स्पष्ट तौर से इसका जवाब दिया कि कोई भी कंपनी अगर लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करती है, रिटेल लाइसेंस, होलसेल लाइसेंस एक्सेट्रा, एक स्वर्न एफिडेविट देती है कि हम किसी की शेल कंपनी नहीं है, हम किसी की फ्रंट कंपनी नहीं है, जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है हम फॉलो करते हैं। अगर कहीं पर भी हमारी ही सरकार को कुछ सवाल उठता है तो हमने खुद शो कॉज नोटिस दिया नाविका जी, ये किसी और सरकार ने नहीं दिया, ये सीबीआई ने नहीं दिया, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नहीं दिया, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ही शो कॉज नोटिस दिया। तो ये क्या दिखा रहा है? जैसे कुछ दिन पहले ये एक और शो कॉज नोटिस हमारी ही सरकार का उठा के लेके आ गए थे कि देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को शो कॉज नोटिस दिया कि आपने गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन किया, आपने ये किया, देखो हम तो कह रहे थे कि क्लासरूम कंस्ट्रक्शन में स्कैम है। वो शो कॉज नोटिस भी हमने ही दिया था। तो मनीष सिसोदिया तो जी और सत्येंद्र जैन मैं चलिए आपने ये सारी आपने सारी बातें पूछी, मैं 10 सेकंड ले सकता हूं। मेरा भी समय है, मैं 5 सेकंड मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रही हूं। मैंने सवाल ये पूछा था कि शो कॉज नाविका, दिस इज नॉट हर शो, यू हैव टू बी फेयर टू बोथ पार्टीज। प्लीज लेट मी स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी। नाविका, लेट मी स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी फॉर 5 seconds. I'll take half the time you've given her. Please give me 5 seconds, Navika. Okay, what is your supplement? सवाल ये था नाविका, उनको स्टॉप कराइए, उनको स्टॉप करें, देश की जनता देख रही है हाउ शी इज बिहेविंग। आतिशी जी एक सवाल ये है कि शो कॉज अगर हुआ, नाविका प्लीज कंट्रोल कीजिए। आपकी आवाज जा रही है, उनकी लोअर किया। मेरी होप है, मेरे दर्शक जो देख रहे हैं कि मेरी आवाज आ रही है, डाउन आउट नहीं हो रही आतिशी जी से, पर अगर डाउन आउट हो रही है तो आप इसको ट्वीट कर दीजिएगा। शो कॉज नोटिस अगर इशू हुई तो शो कॉज नोटिस को फॉलो नहीं करने पर शो कॉज पे कार्रवाई करते हुए
एक्साइज डिपार्टमेंट ने बंद क्यों नहीं किया? आतिशी लगातार इसलिए बोल रही है Okay. ताकि वो मेरी आवाज डाउन कर सके। नाविका इसको पूछिए, आप पूछिए इसको। अगर शोकॉज नोटिस दिया गया था, एक मिनट आतिशी जी, अगर नहीं नाविका जी, दिस इज नॉट द वे नाविका, ये क्या तरीका है डिबेट का? ये किस तरह की डिबेट है? मुझसे नहीं हो सकता, अब शहजाद को भी जवाब देना। चलिए पहले आप इस बात का जवाब दीजिए। You think this is fair? नो, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोलना है बताइए। आप ये वो चुप रहेंगी मेरे समय पे। सिर्फ बीजेपी पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, मैं इसका जवाब दूं बिना वो चिल्लाए? ऑपोजिशन पार्टीज पर वो चुप रहेंगी मेरे पूरे जवाब के लिए? जी आप बोले। हाँ, उन्होंने बोला कि सिर्फ बीजेपी पे होता है। ये आपकी रिपोर्ट है, ईडी अटैचेस 2.7 करोड़ एसेट्स ऑफ सूरत बीजेपी लीडर। इनकम टैक्स ने बीएस येदियुरप्पा के बेटे के दोस्त के यहाँ पे भी रेड किया था और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में आ गए। तो ठीक है ना, तो उनके दो बेटे के दोस्त पे किया था तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में ना ले, ये कौन सा तर्क है? पर जिसके खिलाफ कोर्ट के ऑर्डर है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ, आज भी उसको बेल नहीं मिली है, उनको कट्टर ईमानदार बोलते हैं। अब वो सॉल्व हो गया। अब मैं आ रहा हूं, शो कॉज नोटिस नहीं। नाविका, दिस इज नॉट फेयर। नाविका, इट्स माय टर्न। डाउन है, अब बोलिए। नाविका, दिस इज नॉट फेयर टू द बीजेपी। ये बीजेपी के लिए फेयर नहीं हो रहा है, ये बीजेपी के लिए फेयर नहीं हो रहा है। नाविका, आपको युधिष्ठिर की तरफ यहाँ पे पेश आना होगा। अपनी बात, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, कृपया करके अपनी बात बोलिए ना। बोलिए। आज इन्होंने बोला है शो कॉज नोटिस जेन्युइन है। उस शो कॉज नोटिस पे अगर वो जेन्युइन थी, उस पर आज तक क्या कार्रवाई की इंडो स्पिरिट्स पे? और मेरे पास 3 अधिक सवाल है, स्पेसिफिक सवाल रिपोर्ट को लेकर। प्लीज इसका जवाब दिलवाइए। मैं आतिशी इसका भी जवाब दिलवाइए। मैं आतिशी जी, कोई शो कॉज, एक मिनट आतिशी जी, मेरे हाथ में जवाब दीजिए कि क्यों गुजरात में अवैध दारू का धंधा होता था, उस पे आज तक सीबीआई का केस क्यों नहीं हुआ? मैं आतिशी जी, मैं आपसे गुजरात नहीं दिल्ली की बात कर रही हूँ और इस एक्साइज पॉलिसी की बात कर रही हूँ। ये है मेरे हाथ में दिल्ली हाई कोर्ट का। नाविका जी, शहजाद पूनावाला को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसा क्यों है? देंगे, दिल्ली की एक्साइज देंगे जवाब। स्टूडियो में है, नहीं तो मैं गला दबा दूंगी। आप फिक्र मत करिए, में अवैध दारू का हजारों आप फिक्र मत करिए, आप फिक्र मत करिए। मैं अपने शो पर किसी को बिना जवाब दिए जाने नहीं दूंगी। आतिशी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, सीबीआई और ईडी को पॉलिटिकल टूल्स की तरह यूज कर रहे हैं। देश भर में दूसरी पार्टियों की जहां सरकारें बनी है, उनको गिराने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। वरना अगर इनको इतनी चिंता होती भ्रष्टाचार की, तो सबसे पहले सीबीआई का केस गुजरात में होता। चलिए, ये सवाल भी पूछेंगे। मैं पूछ रही हूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि आधा से ज्यादा जो ब्रांड्स थे वो कोविड काल में रजिस्टर ही नहीं किए गए। इसकी वजह से छूट मिली काफी सारे एजेंसीज को, जिनको आपको लाइसेंस फी की छूट देनी पड़ी, जो 144 करोड़ का मामला है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि अगर ये ब्रांड्स रजिस्टर नहीं किए दिल्ली की सरकार ने, तो जिस तरह एक शो कॉज नोटिस शहजाद ने बताया, ऐसे कोई शो कॉज नोटिस फॉर फेलिंग टू प्रोटेक्ट सरकारी खजाना किसी सरकारी मुलाजिम को दिए गए? कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई? सिंपल सा सवाल है। आतिशी जी, अगर आप जवाब दे दें। देखिए नाविका जी, सरकारी प्रोसेस जो पूरी एक्साइज पॉलिसी को बनाने का, जो पूरी एक्साइज पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का, अगर उसमें कोई भी इश्यूज आए नई पॉलिसी को आयरन आउट करने में, जैसे अभी ये बात हुई कि कोविड के दौरान क्योंकि एक्साइज पॉलिसी तब नई थी, तो कई सारे लाइसेंसीज अपनी दुकानें खोल नहीं पाए। सारे प्रोसेसेस फॉलो हुए, ड्यू प्रोसेस से एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई। समस्या आई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि इंप्लीमेंट ना हो पाए, और आज इसलिए आपने यू टर्न ले लिया। शहजाद पूनावाला, क्या आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया इसलिए यू टर्न हो गया पूरी पॉलिसी में? और गुजरात की बात, गुजरात में अवैध शराब क्यों बिक रही? वो चुप रहेंगे मेरे समय में जी। पहले सीबीआई के नाम से आपके सवाल का जवाब ले रही हूं, आप प्लीज सुन लें। जी, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे आप बोलिए। मैं भाजपा की तरफ से बोल सकता हूं? हाँ बोलिए।
आप संरक्षित करेंगी। पिछली बार मेरी आवाज नहीं गई है ऑन। मैंने पूछा कि आप ही की शो कॉज नोटिस पे आपने क्या कार्रवाई की है, उस पर कोई जवाब नहीं आया। अब वो भाग गई गुजरात में। अगर इनके पास गुजरात में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, जवाब नहीं दे रहे शहजाद क्या गुजरात बोलूं वाले मैं। मुद्दे चलिए का। मैडम, आप बीजेपी को मत रखिए, आप उन्हीं को रखिए। आतिशी जी, आप उन्हीं को वो रखिए। जवाब नहीं दे नहीं, रहे लेट हैं, अस आप स्पीक। बीच में 5 मत सेकंड बोलिए। के अंदर अगर बीजेपी को समय नहीं देना है आपको तो मत दीजिए, कोई समस्या नहीं है अरे मैडम। आप बैठिए ना। अब मैं अनफेयर था, मैंने कुछ गलत किया नहीं, है? आपने गलत नहीं किया। आप उनको बैठिए बोलेंगे, और आपका बोलिए। चैनल हेल्प करेगा तो ठीक मैं है, बात रखता हूं। आतिशी जी, आई आप इंटरप्ट मत कीजिए। मैं आपका फेडर लोअर कर रही हूं क्योंकि आपकी बात मैं भी नहीं सुन पाती क्योंकि शहजाद स्टूडियो में है। शहजाद, आप अपना जवाब दीजिए गुजरात पर। जी, पहले मैं दर्शकों को बता दूं जो लास्ट सेगमेंट में नहीं बता पाया क्योंकि उन्होंने इंटरप्ट किया कि शो कॉज नोटिस जेन्युइन है, जारी हुई है, पर फिर भी उन्होंने दुकान बंद नहीं कराई जिसका अधिकार क्षेत्र मनीष सिसोदिया का था। तो कितने पैसे लिए उसने इसको नहीं कराने के। दूसरी बात, जो गुजरात पे, हम सबसे भ्रष्ट, हम सबसे करप्ट, हम सबसे सिलेक्टिव है। आप जाकर जो भी गुजरात का इनके पास प्रूफ है नाविका जी, कल के कल एफआईआर कर दे। एफआईआर नहीं करनी तो प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट करके, रेट पिटीशन करके हमारे ऊपर, एजेंसी के ऊपर कार्रवाई करे और कल आपके यहाँ पे ब्रेकिंग दे दे न्यूज और हमें एक्सपोज कर दे। तीसरी बात, ये अब आ रहा हूं क्योंकि इसका शो कॉज का तो जवाब नहीं दिया। ये रिपोर्ट थी दिल्ली सरकार की। इस सरकार की रिपोर्ट में लिखा गया था कि 10% फीस बढ़ानी है 1 साल के बाद। इसमें लिखा गया था कि गवर्नमेंट के पास होलसेल को रखना है। इसमें लिखा गया था कि किस प्रकार से पूरी सिस्टम को चलाना है। क्यों उन्होंने होलसेल गवर्नमेंट के पास नहीं रखा? मोनोपोली हुई जिसकी वजह से उनके लोगों को फायदा हुआ। क्यों उन्होंने 10% फीस नहीं बढ़ाई? उसका फायदा कैसे हुआ? रिपोर्ट के खिलाफ जाकर कैसे किया? बिल्कुल। मैं इससे पहले कि आतिशी जी से ये सवाल पूछूं, तहसीन पूनावाला भी सवाल पूछना चाह रहे थे। तहसीन पूनावाला जी, ये मुद्दा तो है, ये मुद्दा भी जरूरी है पूछना कि ये किस तरह से चुनी गई पार्टियां और ये पूरा जो 10% बढ़ाया गया जो कमीशन रेट है, ये कैसे हुआ, जबकि दिल्ली की एक गवर्नमेंट की सरकारी रिपोर्ट थी जो कह रही थी कि ये सही नहीं है। क्या ये सवाल नहीं है? जी नाविका जी, बिल्कुल। और मैं विनम्रता से 2 सवाल पूछना चाहता हूँ आतिशी जी को, बहुत विनम्रता से। आतिशी जी प्लीज उनके स्पेसिफिक जवाब दीजिए, उन्हें डाइवर्ट मत कीजिए। पहला प्रश्न आतिशी जी है, अगर ये आपकी पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि जरूर केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने इस पॉलिसी के बारे में सोचा होगा, विचार किया होगा, तब जाके इसको लागू किया, इंप्लीमेंट किया होगा। अगर ये पॉलिसी अच्छी और आज भी आम आदमी पार्टी से डिफेंड करे तो आपने इस पॉलिसी को विड्रॉ क्यों किया? या तो ये अच्छी पॉलिसी या तो ये खराब पॉलिसी। खराब पॉलिसी है तो क्या विड्रॉ को था? नहीं, अच्छी पॉलिसी तो आपने विड्रॉ क्यों किया? यू शुड हैव स्टक टू योर गन्स। दूसरा सवाल, मैं नहीं मानता हूं कि मनीष सिसोदिया जी अभी तक करप्ट है। मैं ये बात नहीं मानता हूं। मैं आपकी तरह आरोप नहीं लगाऊंगा जिस तरह से केजरीवाल जी सबके ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन आप ही का तर्क था जब आप सत्ता में आए कि कोई भी आरोप लगे तो स्टेप डाउन करे। तो क्यों नहीं सत्येंद्र जैन जी, क्यों नहीं मनीष सिसोदिया जी तब तक स्टेप डाउन करते? सत्येंद्र जैन जी तो जेल में है, मनीष सिसोदिया जी बाहर है, क्यों नहीं स्टेप डाउन करते जब तक ये सिद्ध ना हो जाए कि वो इनोसेंट है? क्यों अब तक? 2 सवाल सही हैं तहसीन पूनावाला के और एक शहजाद पूनावाला का, जो उन्होंने मुद्दा उठाया कि एक रिपोर्ट एग्जिस्ट करती थी, बावजूद इसके इसको दरकिनार क्यों किया गया। 3 सवाल, आतिशी जवाब दीजिए। ये कागज, देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको ये बात को दर्ज करूंगी कि जब गुजरात पर सवाल पूछा जाता है तो टाइम्स नाउ नवभारत कह देता है कि आम आदमी पार्टी का वॉल्यूम डाउन करो। गुजरात पर सवाल आपने पूछा, सवाल पूछा गया था, पर भारतीय जवाब के समय आपको डाउन किया पड़ेगा। गुजरात पर पहले जवाब दे भारतीय जनता पार्टी कि अगर उन्हें लिकर पॉलिसी की इतनी चिंता है, उसमें भ्रष्टाचार ढूंढने का अगर मुद्दा है तो गुजरात में अवैध दारू के धंधे पे जांच क्यों नहीं करवाती है? ह्यूमिलिटी मैं आपको कहती हूं, उन्होंने कहा कि आप उनके खिलाफ रिट पिटीशन डाल दीजिए। केंद्र सरकार को करवानी है, ईडी की जांच केंद्र सरकार को करवानी है। 100 लोगों की मौत हो जाती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मामला सारा राजनीतिक है, मामला सारा अरविंद केजरीवाल है। सुहेल सेठ, वरना अगर असली में भ्रष्टाचार की जांच करनी होती, सुहेल सेठ, आज तो आप जज बन जाइए, आज तो आप जज बन जाइए, क्योंकि दोनों तरफ से मुझ पर अटैक है कि मैं फेयर नहीं हूं और मैं मतलब बीजेपी मुझे मार रही है, आम आदमी पार्टी भी मुझे मार रही है। तो आज आप जज बन जाइए। क्या आतिशी जी ने सवालों का जवाब दिया, सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया? क्या शहजाद पूनावाला ने
सवालों का जवाब दिया? मैंने हाँ क्या या ना? गलत किया है? सुहेल से। नहीं, ये अगेन आप ऑब्फस्केट कर रही है। मुद्दा ये है नहीं, मुद्दा है जिससे आपने डिबेट शुरू की थी। दो चीजें, ए, अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है कि नहीं? मेरे ख्याल में बढ़ रही है, नहीं तो पंजाब उनके हाथ में नहीं आता। नंबर 2, लेकर को लेकर करप्शन है, मैं समझता हूं है, क्योंकि आज जो शहजाद ने भी कहा, आतिशी जी ने भी उसका जिक्र किया कि उन्होंने ही शो कॉज नोटिस की दी थी। अब अगर आम आदमी पार्टी ने खुद ही एक पार्टी को शो कॉज नोटिस इशू किया है, उसका मतलब दाल में कुछ काला था ना, नहीं तो वो शो कॉज नोटिस थोड़ी देते। उसका मतलब देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द पॉलिसी या इन इट्स इंप्लीमेंटेशन, तो वो तो साबित हो गया। अब हम एजेंसीज को हर वक्त पॉलिटिकल ये चक्रव्यूह में घेर के किसी को हेल्प नहीं करते, क्योंकि तब बात ये होती है नाविका जी कि लोग समझते हैं कि हाँ आप राजनीति कर रहे हैं और करप्शन फिर साइड स्टेप हो जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी की तरफ से, आम आदमी पार्टी नहीं पर आम आदमी की तरफ से, कि करप्शन का मुद्दा हैज टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। कोई परवाह नहीं कौन सी पार्टी कर रही है, पर उसका जो बर्डन है वो टैक्स पेयर का है, आपका और मेरा है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूं कि जो करप्शन का मुद्दा है उसको पॉलिटिक्स के साथ कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो कोर्ट में जाएगा, जस्टिस होगी, जुडिशियल इंटरवेंशन होगी, तब आप बोलिएगा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था कि नहीं तो कोई एजेंसीज काम नहीं करेंगी। अगर सही किया। और आज इस शो में हमारे सवालों से ज्यादा पब्लिक के सवाल जरूरी हैं, तो आइए सुनते हैं। विवेक शर्मा देहरादून से पूछ रहे हैं सवाल और शशि शेखर दिल्ली से। आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल। दिल्ली में सीएम के दस्तावेज के बिना फाइलें एलजी के पास भेजने का रिवाज रहा है, तो अभी क्यों मामले सामने आ रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रश्न है कि केजरीवाल पहले से ही बिना मंत्रालय वाले सीएम हैं, यानी कि हिंग न फिटकरी रंग न चोखा। अब दस्तखत करने से बचने का भी खुलासा। क्या राजनीति में नैतिकता का मोल नहीं होता? आतिशी जी, पहले सवाल आप जवाब दे दीजिए कि ना कोई विभाग ना कोई दस्तखत, तो क्या केजरीवाल जी सेफ गेम खेल रहे हैं? ये पब्लिक का सवाल है। देखिए नाविका जी, इसको तो मैं आपके डिबेट में शुरू में ये सवाल का जवाब दे चुकी हूं कि ये एक तरीका होता है जिससे अक्सर फाइलें साइन करी जाती हैं, जिसमें अलग अलग अफसर जो भी सीएम ऑफिस में होते हैं, मंत्रियों के ऑफिस में होते हैं, अपने कंसर्न मंत्रियों से फाइल डिस्कस करके उस पर नोटिंग करके आगे भेजते हैं। अगर आप पिछली कई सरकारों की फाइलें उठाएंगे तो आपको यही प्रोसेस मिलेगा। लेकिन आज जो एलजी साहब की चिट्ठी आई है, ये तो एलजी साहब को भी जरूर पता होगा। यहाँ हो सकता है एलजी साहब नए हैं पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में, हो सकता है उन्हें पता नहीं हो, लेकिन अगर वो अपने किसी भी अफसर से पूछेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये एक बहुत कॉमन प्रोसेस है जो पहले से फॉलो होता है। सवाल ये नहीं है कि फाइल साइन की कि नहीं की, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नुमाइंदों और उनकी एजेंसियों को किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल पे हमला करना है। और देखिए इसमें एजेंसियों की भी भद पिटती है। अभी 2 दिन पहले सीबीआई के माध्यम से एक स्टोरी प्लांट होती है कि मनीष सिसोदिया के लिए लुकआउट नोटिस हुआ, फिर नेगेटिव जाता है तो कुछ घंटों में ओवरटर्न हो जाती है कि नहीं सीबीआई की एक फिर से प्लांटेड स्टोरी आती है कि नहीं दिया लुकआउट नोटिस। अभी आपने ही शो में न्यूज ब्रेक करी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनीष सिसोदिया पे केस फाइल कर दिया है, फिर नेगेटिव उसका रिस्पांस चला गया तो 20 मिनट के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक और स्टोरी प्लांट कर देता है कि नहीं हमने मनीष सिसोदिया पे कोई केस नहीं किया है। तो इसलिए देखिए साफ है एक बात, मामला भ्रष्टाचार। पब्लिक सवाल अभी भी यही पूछ रही है और दिल्ली से धीरज राज का सवाल है, क्या केजरीवाल सेफ गेम खेलते हैं? इसलिए केजरीवाल ना तो कोई विभाग अपने पास रखते हैं और ना ही किसी फाइल पर साइन करते हैं। बदोई यूपी से संजय बदोई का सवाल है, दिल्ली की जनता ने अगर विकास मॉडल को देखकर केजरीवाल को प्यार दिया तो इतने बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद नफरत क्यों नहीं दिखाएगी? इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। पर शहजाद पूनावाला 4 स्पेसिफिक सवाल पूछे, जब भी पूछे बीजेपी को गुजरात पर ले गई, 2024 पर ले गई, जोर जोर से बोलकर इंटरप्ट करने लगी, 4 स्पेसिफिक सवाल के जवाब नहीं आए।
मैं आपके सामने बात रखता हूं कि जिन लोगों ने बार बार मीडिया को बुली करके इस प्रकार के डिबेट्स के स्तर को गिराया है, इनसे बचिए। ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग करते हैं, ब्लेम गेम करते हैं, कवर अप करते हैं और डिविएट करते हैं। आपने देखा आतिशी का क्या बिहेवियर रहा। अगर मैं ईमानदार हूं, मैंने 4-5 सवाल रखे, उसका जवाब नहीं दिया। सवाल उठा रहे हैं नाविका जी प्लीज, आपके शो को उनको पता है पास समय नहीं है, पे निकाला है, सब जनता जानती है। लेकिन एक सवाल है जो जनता का आपके लिए भी है, और ये अमरोहा से आया है। अमरोहा से हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि ईडी सीबीआई हर वक्त विपक्ष के पास जाती है, तो क्या बीजेपी चाहती है कहीं ना कहीं एक ही पार्टी रह जाए इस देश में? ऐसा है कि अगर हमारे नेताओं ने कोई भी भ्रष्टाचार किया होगा, जिनके पास कुछ भी सबूत है, आपके हिसाब से ईडी सीबीआई नहीं काम कर रही है, कोर्ट में जाकर करवा सकते हैं। जैसे सोनिया गांधी राहुल गांधी पे जो केस है वो कोर्ट में जाकर शुरू हुआ था। तो अगर ऐसा किसी के पास भी प्रमाण है, आतिशी जी के पास है, मेरे डिबेट का समय इंटरप्ट करने से बदले, नाविका जी को धमकाने के बदले वहां जाए कोर्ट में और हमारे खिलाफ ऑर्डर ले आए। मैं आज अपने नजरिए में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि मुद्दे कई हैं, लेकिन ये मुद्दे ना तो पॉलिटिकल पार्टीज पर अपने तोहमत लगा के, आरोप लगा के, ना एंकर्स पर आरोप लगा के कभी भी सिद्ध होते हैं। जवाब जरूरी होते हैं उन सवालों के जिन सवालों से खलबली मची है। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच एक लड़ाई पहले भी हुई है, लेकिन पहली बार ये दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ प्रहार में पीछे नहीं हट रहे। दोनों तरफ तलवारें पूली खींची हुई हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया तक कोई भी आंच पहुंचने से रोक रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का प्रहार बिल्कुल जोरों से जारी है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी इसमें सही है या गलत है, क्योंकि ये तो जांच की एजेंसियां पूरी जांच कर लेगी, तभी पता चलेगा। लेकिन जब सवाल उठते हैं तो मुद्दों को भटकाने की राजनीति क्या सवालों के जवाब देती है? क्योंकि सवाल पब्लिक का है, सवाल टैक्स पेयर का है, सवाल आपको, दर्शकों को, यानी कि हम सबको, आम इंसानों को, जो वोटर हैं, जो नागरिक हैं, सवाल उनके जवाबों का है, सवाल उनके सवालों का है। तो ये सवाल जारी रहेंगे, जवाबों का इंतजार रहेगा। नूरा कुश्ती से बात नहीं बनेगी और तहकीकात में ज़रूर समय लगता है, तो समय लगेगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कम से कम जनता का ये विश्वास है। लोकतंत्र के लिए बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में बिल्कुल कोई कोताही नहीं हो सकती। ये जनता का हक है जिस उसे मिलना ही चाहिए। आज सवाल पब्लिक का शो में बस इतना ही। लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार। पर जाइएगा मत, क्योंकि आ रही है न्यूज़ की पाठशाला।